Hello guys, welcome to the channel after so long. Apologies from my side. So today's video would be a bit different video because today I will be answering some of the queries that are always been appearing in my videos related to Techway University since I study here for the integrated MCOM program. So उसी से related questions थे. So I will be answering some of those. Or if any of your queries is unanswered or queries are unanswered, then please comment down in this particular video only so that I will answer those queries. So the first question is how to do admission here in Techway University. So for the integrated program you must appear for CUET examination that might be held in the month of May probably. So if you guys are interested here for the integrated MCOM process in Techway University, so please appear for CUET examination respectively, तो admission मिल जाएगा. और if you guys आर थिंकिंग अबाउट TUE बिकॉज बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि वेदर हमें TUE देना है या फिर CUET देना है. CUET इज़ द नेशनल जो होता है ना कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और TUE तो यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो सिर्फ मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए होता है. अभी तक सिर्फ मास्टर्स के लिए है. सो जो स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए यहाँ पे एनरोल होना चाहते हैं देन उनको मतलब TUE देना पड़ता है. बट इंटीग्रेटेड MCOM जो UG के बच्चे होते हैं उनको CUET के थ्रू आना होता है. सो गाइस प्लीज़ माइंड CUET दे के आना है, नॉट TUE. और CUET का आई गेस फॉर्म फिलअप भी शुरू होकर ख़त्म भी हो चुका होगा. अगर ख़त्म नहीं हुआ है तो अगर तुम लोगों ने TUE में भरा है तो प्लीज़ जाके CUET का भरो. देन अकॉर्डिंगली तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, उससे अकॉर्डिंगली तुम्हें सीट्स अवेलेबल हो जाएंगे. साउंड पीछे से आ सकता है बिकॉज फ़ैन चल रहा है, गर्म है और थोड़ा सा मौसम भी वैसे ही हो रखा है. सो प्लीज़ इग्नोर सच थिंग्स. इन्फॉर्मेशन देना है इसलिए मैं दे रही हूँ. इन्फॉर्मेशन ले लो तुम लोग भी. सेकंड क्वेश्चन है CUET में क्या क्या पेपर देना है, मतलब क्या क्या एग्ज़ाम देने हैं हमें CUET का. तो CUET के लिए हमें पर्टिकुलरली 2 सब्जेक्ट्स ही चाहिए जो TUE में मतलब लगेंगे. फर्स्ट वन इज़ डोमेन एंड द सेकेंड वन इज़ एनी लैंग्वेज पेपर. डोमेन यानी कि जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, और लैंग्वेज में हमें देने होते हैं इंग्लिश. जो ऑप्शंस में है द वन विच यू आर इंटरेस्टेड इन वो सब अप्लाई करो, एग्ज़ाम दो, उसी को पर्टिकुलरली भरना है. और अगर इफ़ यू गाइज हैव स्कोर्ड मच हाई इन अकाउंटेंसी और BST में थोड़ा लो मिला, देन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन BST फ्यूचर के लिए, बट तुम प्लीज़ एग्ज़ाम में BST का मार्क्स मत भरना रजिस्ट्रेशन में. देन यू विल नॉट गेट स्कोर्स, यू विल नॉट गेट एडमिशन. बिकॉज क्या हो जाता है कि जो सब्जेक्ट में हाई मिला है वो डालो डोमेन का, और लैंग्वेज तो एक दिया ही होगा तुम लोगों ने, वो डाल देना. अगर अकाउंटेंसी में हाई मिला है अकाउंटेंसी डालो, अगर BST में हाई मिला है देन प्लीज़ अप्लाई फॉर BST नॉट अकाउंटेंसी. अदरवाइज़ एडमिशन मिलना इज़ वेरी मच प्रॉब्लमेटिक क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं और सबका स्कोर्स अच्छा होता है, तो किसको ही प्रोवाइड करना एडमिशन. एंड समवन हैव आस्क्ड मी सीट्स कितने हैं फॉर द प्रोग्राम. सो 34 सीट्स होते हैं. 34 में से क्राइटेरिया मतलब सेग्रीगेट किया जाता है. फॉर EWS 3 सीट्स हैं और अनरिजर्व का 18 या फिर 19 सीट्स होता है. SC का 2, ST का 2 और बाकी OBC NC. सो वही है, मतलब क्राइटेरिया 34 होते हैं, उसी के हिसाब से क्राइटेरिया होता है. इफ़ आई एम रॉन्ग एट सम पॉइंट तो आई विल करेक्ट इट इन द कमेंट सेक्शन. इतना मुझे पता है कि 34 सीट्स में 3 EWS, 2 SC, 2 ST और 18 अनरिजर्व, और बाकी का वही है. बाकी का जो 34 में बच गया है वो OBC है. सो अपीयर इट मिल जाएगा, इतना टेंशन मत लो, ईजी पेपर ही होता है. मैं कहाँ से कहाँ चली गई. फ़ी स्ट्रक्चर, समवन हैव आस्क्ड मी अबाउट फ़ी स्ट्रक्चर. तो फ़ी स्ट्रक्चर क्या होता है, वेन एवर यू विल टेक एडमिशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तब तुम्हारा 20K समथिंग लगेगा, जिसमें 7,000 या फिर 6,000 हमारा क्वेश्चन डिपॉजिट होता है जो सिक्योरिटी मनी टाइप होता है, जो हमें फ्यूचर में कोर्स ख़त्म होने के बाद रिटर्न भी होता है. और हमें
पर सेमेस्टर 13K लगता है, 13K पॉइंट समथिंग लगेगा। इफ़ यू आर फ्रॉम EWS SC ST कैटेगरी तो थोड़ा कम लगेगा, वही है, मतलब कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा, तो वो चीज़ होता है। और उसमें हमारा 13,000 में हमारा बस फेयर वहीं पे दिया जाता है, 1,000 हॉस्पिटल फ़ीस एवरीथिंग जो फ़ी लगते हैं, एडमिशन फ़ी हॉस्टल का, वो भी वहीं पे इंक्लूडेड होता है। जस्ट हमें मंथली जो हमारा देने का काम होता है वो हॉस्टल मेस फ़ी देना होता है, जो हम लोग खाते हैं हॉस्टल में उसका मेस फ़ी होता है। तो वो हमारा हॉस्टल का पर्टिकुलरली 2200 है। तो सब हॉस्टल के अपने अपने डिफरेंट मेस फ़ी अमाउंट्स होते हैं, जैसे कि कोई हॉस्टल में 25, इतना ज़्यादा नहीं है, 22,000 to 2,500 के रेंज में ही है मैक्सिमम, तो वही है। तो अपने अपने हॉस्टल के हिसाब से आप लोगों को मिल जाएगा। और किसी ने पूछा है कि कैसे पता चलेगा मुझे कि मुझे टीयू में सीट मिल गया। तो क्या होता है, whenever you have applied, whenever you will apply for the CUT एग्जामिनेशन, तब तुम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हो। लाइक तेजपुर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट किया फॉर एग्जाम्पल, तो तुमने पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स डाले, सपोज अकाउंटेंसी और इंग्लिश डाला, तो तुमने एग्ज़ाम भी दिया और तुम्हारा परसेंटाइल आया 98 और 99 परसेंटाइल दोनों में। तो तुम्हें क्या करना होता है, जब भी तुम्हारा CUT का स्कोर्स आ जाता है, उसके बाद यू हैव टू अप्लाई फॉर द तेजपुर यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म होता है वो भरना होता है, और तुम्हारे जो स्कोर्स है स्कोर बोर्ड से हमें डालना होता है, और वो सबमिट करने के 7-8 दिन के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। जिसको मिला है फर्स्ट उसमें मिला है, फर्स्ट काउंसलिंग में मिला है, सेकंड काउंसलिंग में मिला है, तुम्हें मेल आ जाता है, क्योंकि तुम अपना मेल ID तो डालोगे ना वहाँ पे, तो कन्फर्मेशन मेल आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें बुलाया जाएगा। सो द फर्दर प्रोसेस इज़ वेरी ईजी। वही है कि स्कोर्स आने के बाद तुम्हें जस्ट टीम का तुम्हारा काम ख़त्म नहीं होता है वहाँ पे। जब तुम्हारा CUT का रिज़ल्ट आ जाता है, उसके बाद जो स्कोर्स होंगे वो स्कोर्स को तुम्हें डालना होगा, अपने तेजपुर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना होगा, तब भी पता चलेगा ना यूनिवर्सिटी को कि दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट हैज़ अप्लाइड फॉर इट एंड शी और ही इज़ एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो इसी अकॉर्डिंगली तुम्हें सीट मिलेगा। एंड वही है, बाकी तो इतना कुछ टफ़ नहीं है चीज़, सिर्फ एग्ज़ाम अच्छे से स्कोर करना ही टफ़ है, बाकी तो सब ईजी है। किसी ने पूछा है व्हाट इज़ द एग्ज़ाम स्ट्रक्चर। आई थिंक शी और ही माइट बी कन्फ्यूज, मतलब वांट टू आस्क कि एग्ज़ाम्स मतलब कैसे होते हैं। तो पर एक सेमेस्टर में हमारे टोटल 4 एग्ज़ाम्स होते हैं। इस बार से थोड़ा सा मार्किंग पैटर्न डिफरेंट हो गया है। सो फर्स्ट सेशनल होता है, एंड देन विल हैव टू अपीयर फॉर मिड टर्म, एंड देन sessional 2, and then final. So the sessional 1 consists of 10 marks, midterm is for 30 marks, sessional 2 is for 10 marks, and final is for 50 marks. और sessional 2 में the teachers give you presentation. It is basically a skill based टेस्ट बोल सकते हैं कि कोई टीचर क्विज़ लेते हैं, कभी कभी हमारा तो स्किट भी हुआ था, मैक्सिमम प्रेजेंटेशंस लेते हैं या फिर कुछ असाइनमेंट देते हैं जिसके थ्रू मार्क कैलकुलेट होता है। फर्स्ट सेशनल इज़ बेसिकली MCQs। अगर इफ़ some subjects do not go with the MCQ, then teacher will inform you earlier only कि ये particular चीज़ आएगा, then you will have to study. Maximum MCQs आते हैं। Second sessional is presentation and that things, and mid term is objective, and final is obviously objective। तो ये सब भी होता है यहाँ पे। बाकी पूछा क्लासेस कैसे होते हैं BCom का, तो वो तो शेड्यूल आता है तो उसी हिसाब से होता है। मैक्सिमम मतलब अपने डिपार्टमेंट का अगर बोलो तो 9 to 1:30 के बीच ही होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, जो मुझे अभी पता है। क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, तो वो मैक्सिमम 3:30 4:30 को होते हैं इवनिंग को, बट डिपार्टमेंट में सुबह के शिफ्ट में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो वही होता है, शेड्यूल के हिसाब से होता है। जैसे हमारे टाइम में अलग था, इस बार माइट भी अलग हो सकता है, तो चीज़ वही है, उसका वो लोग देख लेते हैं। बाकी दिस वॉज ऑल अबाउट माई टूडेज़ वीडियो। आई होप कि हेल्पफुल रहेगा तुम लोगों के लिए। प्लीज़ अच्छे से क्लियर करो, मिल जाएगा तो वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले से ही। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। बाय बाय।